अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं JVM की वर्किंग पर। JVM जावा वर्चुअल मशीन यानी कि या JDK भी कह सकते हैं, JDK जावा डेवलपमेंट किट, जो कि अभी अगले के लेक्चर में हम डाउनलोड करेंगे, नेट से उठाएंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे और उसकी सेटिंग करेंगे। आज देखते हैं कि हम JVM वर्किंग कैसे कर रहा होता है। आपको अगर याद हो तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी कि जावा का जो कोड होता है ना, वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है। और इसकी एक रीज़न जो थी ना, वो ये थी कि जावा का कोड डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो रहा होता मशीन कोड के अंदर, बल्कि जैसे ही आप जावा की अपनी कोड की फ़ाइल को कंपाइल करते हैं ना, वो एक और फाइल को जनरेट करती है जो कि क्लास फाइल होती है, डॉट क्लास फाइल जिसकी एक्सटेंशन होती है। और उसके अंदर जो कोड होता है ना, वो बाइट कोड की फॉर्म में बन जाता है। फिर जब एग्जीक्यूशन होती है तो वो आपकी सोर्स कोड की नहीं होती, बल्कि वो आपके जो मशीन वो बाइट कोड बना है ना, बाइट कोड को एग्जीक्यूट करके आपका मशीन कोड बनाया जाता है। और बाइट कोड को जो एग्जीक्यूट कर रहा होता है वो JVM होता है या JDK होता है। JVM स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन और JDK स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है ना। तो इसी की एक रीज़न थी कि हमने कहा था कि ये मशीन इंडिपेंडेंट है जावा लैंग्वेज। तो आज इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं कि ये सब कैसे हो रहा होता है। हम एक कोड के अंदर यानी कि एक जो भी हमने कोड करना होगा ना, वो एक उसकी एक फ़ाइल के अंदर कोडिंग करेंगे। और उस फाइल को जो हमारी प्रोग्राम फाइल होगी उसको हम एक नाम भी देंगे। ये जो ऊपर नाम लिखा हुआ है ना, ये हमारा hello.java, ये हमारी प्रोग्राम फाइल का नेम है। जो मैंने आपको समझाने के लिए ये एक फ़ाइल शो की हुई है जिसके अंदर सोर्स कोड पड़ा है, और उसका जो नाम है ना फाइल का, वो हेलो है। और डॉट जावा जो है उस फाइल की एक्सटेंशन है। आप जितनी भी फाइल्स बनाएंगे अपने कोडिंग के लिए, उन सबको आप इसी तरह ही सेव करेंगे अपना। ये जो हेलो है ना, ये हेलो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं रख सकते। अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर कोई पब्लिक जो प्रोग्राम फाइल है ना, उसके अंदर अगर आप कोई क्लास पब्लिक बनाते हैं इस प्रोग्राम फाइल के अंदर, तो फिर आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि आप अपनी इस सोर्स कोड की जो फाइल है ना, उसको जो आपने ये नाम देना जो मैंने दिया हुआ है, उसको वही नाम दें जो आपकी पब्लिक क्लास का नाम है। इस बात को थोड़ा गौर कीजिएगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपने उसको जो भी क्लास बनाई है उसी का नाम देना है। अगर आपने पब्लिक क्लास सोर्स यानी कि जो कोड के अंदर अपने बनाई है प्रोग्राम फाइल के अंदर, तो प्रोग्राम फाइल का नेम वही देना पड़ेगा जो पब्लिक क्लास का नाम है। तो इसको मज़ीद डिटेल से आगे देखेंगे, फ़िलहाल आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद डॉट जावा लगा के ये हम अपनी फ़ाइल की एक्सटेंशन दे रहे हैं, हमारी जावा की है। तो इस तरह का आप कुछ कोड बना रहे होते हैं, अपनी प्रोग्राम फाइल बना रहे होते हैं। ठीक है। अब इस प्रोग्राम फाइल को जब हम JDK के अंदर जब हम कमांड देते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर कमांड देते हैं, तो कंपाइलेशन जब होती है ना, तो उसके रिज़ल्ट में मशीन कोड बनने की बजाय एक और फाइल क्रिएट हो जाती है। और ये फ़ाइल कहाँ पर क्रिएट होती है? ये फ़ाइल एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर क्रिएट होगी जहाँ पर आपकी प्रोग्राम फाइल पड़ी है। इसको आप देख भी सकते हैं, आपको शो हो रही होगी कि आपने जैसे ही आप कंपाइल करेंगे, अगर कोई एरर नहीं है तो कंपाइलेशन के रिज़ल्ट के अंदर ना आपकी ये जो डॉट क्लास फाइल है, सेम नेम के साथ जो प्रोग्राम फाइल का नेम है ना, उसी नाम के साथ, यहाँ पर हेलो था तो यहाँ हेलो है, लेकिन फाइल एक्सटेंशन डॉट क्लास हो गई है, तो वो बनकर आपको शो हो जाएगी। नेक्स्ट कमांड आप देंगे तो नेक्स्ट कमांड के अंदर आप इसको कम यानी कि एग्जीक्यूशन के लिए जब कमांड देंगे ना, तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, आप इस डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे और उसके रिज़ल्ट के अंदर मशीन कोड बनेगा। तो यहाँ तक की डायग्राम को तो हमने डिस्कस कर लिया। तो ये नीचे जो डायग्राम है ना, इसको देखें। ये JVM है, जावा वर्चुअल मशीन। इसको ये जो हमारी ये वाली फ़ाइल है, डॉट क्लास फाइल है ना, वो इसके अंदर आती है JVM के अंदर। ठीक है। JVM, फिर JVM के अंदर एक इंटरप्रेटर होता है। अगर आप कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अंदर फ़र्क को नहीं समझते तो इसके ऊपर थोड़ा सर्च करें। लेकिन जो हम ये कह सकते हैं कि जो मोटा मोटा डिफरेंस है ना, वो ये है कि कंपाइलर ये करता है, जब आप कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करते हैं ना, तो कंपाइलर आपका पूरा सोर्स कोड को यानी कि रीड करके ना उसकी एक कंपाइल्ड फाइल क्रिएट कर देता है, पूरी पूरी की पूरी। फिर एग्जीक्यूट वो पूरी फाइल ही हो जाती है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या कर रहा होता है, आपने जिस सीक्वेंस के अंदर अपना कोड लिखा होता है ना, ये उसको लाइन बाय लाइन पढ़ता है और एक एक लाइन करके आपके CPU को देता जाता है, हर एक लाइन उठा के। तो ये इस तरह कुछ वर्क कर रहा होता है। तो जब आप JVM के थ्रू अब आप इसको एग्जीक्यूशन की कमांड देंगे ना, एग्जीक्यूशन के रिजल्ट के अंदर आपका मशीन कोड जनरेट हो रहा होगा। ठीक है ना।
अब ये जो मशीन कोड होगा इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ आपके जो आपने ये सोर्स कोड के अंदर जो वर्क किया था ना उसका जो रिज़ल्ट होगा वो यहाँ आके शो होगा, बाइट कोड के अंदर शो नहीं होगा। इसी तरह आप अपनी बाइट कोड की जो फाइल है ना ये अपने फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं। आप सोर्स कोड किसी को नहीं देना चाहते क्योंकि सोर्स कोड आप क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर के एग्रीमेंट्स कर रहे होते हैं तो मैंडेटरी, किसी एग्रीमेंट में मैंडेटरी होता है कि आप उसको कोड भी सोर्स कोड प्रोवाइड करेंगे, किसी के अंदर नहीं होता। तो आपने कुछ तो देना है ना उसको रन करने के लिए। तो ये बाइट कोड फाइल दे देते हैं, बाइट कोड के अंदर बस आपकी ऐसा कोड होता है जिसकी वो आउटपुट ही ले सकता है यहाँ पर मशीन कोड की फॉर्म में। और ये बाइट कोड जो होता है ये क्योंकि जावा तो है ही इंडिपेंडेंट, मशीन इंडिपेंडेंट, तो ये जो JVM है ना इस नीचे ये जो पॉइंट आपने लिखा हुआ है मैंने, JVM इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट विच कन्वर्ट बाइट कोड इनटू मशीन कोड। ये जो आपकी जावा डेवलपमेंट किट होगी जो अगले लेक्चर के अंदर हम डाउनलोड करेंगे तो आप वहाँ पर भी देखेंगे, डाउनलोड करने के दौरान भी डिफरेंट्स ऑप्शन होंगे कि आप JDK डाउनलोड करना चाहते हैं, मैक के लिए करना चाहते हैं, विंडोज़ के लिए करना चाहते हैं, लिनक्स के लिए करना चाहते हैं। तो इन ऑप्शन से भी आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि JVM जो है ना या JDK जो है वो मशीन डिपेंडेंट है, इसलिए उसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। तो वो इसको कन्वर्ट कर रहा होता है मशीन कोड के अंदर, ठीक है ना। आपकी बाइट कोड को लेके मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है और मशीन कोड आपकी मशीनों पे चलता है। तो इसको थोड़ा सा मैं अब ड्रा करके दिखाता हूँ कि कैसे काम कर रहा होता है। ये वाला होता कुछ यूँ है कि ना आप ऐसे करेंगे कि आप अपनी एक क्लास बनाएंगे जावा के अंदर, जो कि ओबियसली आपने सारा काम ही क्लासेस के अंदर करना है। तो ये प्रोग्राम फाइल आप क्रिएट करेंगे। हम ना यहाँ पे नोटपैड यूज़ कर रहे होंगे क्योंकि इनिशियली हम जितनी भी कोडिंग सीख रहे हैं ना वो JDK के थ्रू सीखेंगे। हम कोई नेट बीन्स और इस तरह की आईडी तो इंस्टॉल नहीं करने वाले। इनिशियल तो हम सिर्फ वर्क करेंगे JDK पर और कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर डिफरेंट कमांड्स भी दे रहे होंगे, तो इस तरह का कुछ वर्क करने वाले हैं। इसलिए जो आप जावा की कोडिंग करेंगे ना, जो अपने कोड जितने भी लिखेंगे वो आप अपने इसके अंदर नोटपैड के अंदर लिखेंगे। नोटपैड के अंदर ही आप अपनी एक क्लास बनाएंगे, यहाँ पर क्लास बना के और उसका कोई नाम रख देंगे। फिर उसके अंदर आप अपनी जितनी भी कोडिंग है वो कर रहे होंगे, ठीक है। फिर इस जो नोटपैड की फ़ाइल है इसको जब आप सेव करेंगे तो सेव करने का एक क्या रूल है, अगर आपने अपने इस प्रोग्राम फाइल के अंदर कोई पब्लिक क्लास बनाई है ना, यानी कि क्लास बनाने से पहले यहाँ पर पब्लिक लिखा है, या पब्लिक लिखा है या आपने कुछ भी लिखा है यहाँ पर, कोई आपने इसका स्कोप रेजोल्यूशन ये कीवर्ड लगाया है, तो अगर आप पब्लिक लगाया ना तो आपको इस फाइल को नाम देते हुए ये जहन में बात रखनी पड़ेगी कि आपने वही नाम देना है जो पब्लिक क्लास का नाम है, ठीक है। कोई और नहीं दे सकते वरना फिर मसला होगा, एरर आएगा। तो फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ पर पब्लिक क्लास बनाई और क्लास का नाम हेलो रखा, तो मैं इसको जब सेव करने लगूँगा ना मैं क्या लिखूँगा, फ़ाइल का नाम रखूँगा HE हेलो और साथ आगे डॉट लगा के ना, क्योंकि ये जावा की फ़ाइल है टेक्स्ट की नहीं है, तो ये जावा के साथ इसको सेव कर दूँगा, ठीक हो गया। और इसके बाद जब अपने मैं एक कमांड दूंगा और कमांड के ज़रिए इसको मैं कंपाइल कर रहा हूँ ना, तो जब ये मेरी फ़ाइल कंपाइल होगी यहाँ कंपाइलेशन प्रोसेस होगा, तो ये कंपाइल जब होगी तो इसका यहाँ पे बाइट कोड बनेगा। ये हमारा सोर्स कोड है, यहाँ पर बाइट कोड बनेगा। ये बाइट कोड हमारा यहाँ पे बनेगा इसके रिज़ल्ट के अंदर। और ये बाइट कोड की फ़ाइल का नाम आप नहीं रखेंगे, ये आपका बनने के दौरान इस फाइल का नाम खुद ही रख दिया जाएगा। और क्या रखा जाएगा, एग्जैक्टली सेम नाम होगा जो आपकी सोर्स कोड की प्रोग्राम फाइल का था। इसका नाम क्या होगा, हेलो ही होगा, ठीक है। हेलो और डॉट, मैंने कहा डॉट क्लास, तो इसकी फाइल एक्सटेंशन क्लास होगी, ठीक है। अब अगली जो कमांड देंगे तो आप इस फाइल को ना, इस फाइल को आप एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड देंगे और ये फ़ाइल आपकी आपके इसके अंदर JDK के अंदर जाएगी। JDK के थ्रू ये आप कंपाइलेशन और जो है एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे। ये आपका JDK इसको कन्वर्ट करके आपको मशीन कोड देगा और यहाँ पे ये मशीन कोड आपको मिल जाएगा इसके रिज़ल्ट के अंदर। तो कुछ इस तरह की वर्किंग हो रही होती है। आगे के लेक्चर के अंदर आपको इसके ऊपर मज़ीद समझ आती जाएगी जैसे ही हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अगले के लेक्चर में मिलते हैं।